सुप्रभात विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम संस्कृत के कारक प्रकरण के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने पिछले वीडियो में प्रथमा से लेकर पंचमी विभक्ति तक अलग अलग वीडियो में अध्ययन किया था। या षष्ठी विभक्ति में पहला नियम आप देखोगे, जब एक से अधिक कोई वस्तुएं हो या व्यक्तियों के नाम हो, उनमें जाति, गुण अथवा क्रिया के आधार पर तुलना करके किसी एक की विशेषता बताई जाए और उनमें तरफ, तमप आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, तो उनके साथ में वो षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप उदाहरण देखोगे कि कविनाम कविषु व कालिदास अस्ति, यानी कि कवियों में कालिदास रहते हैं, तो या तो कविनाम अथवा कविषु, तो वाह है, वाह से तात्पर्य अथवा है विकल्प से, तो कवि नाम में षष्ठी विभक्ति हुआ और अथवा आएगा कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ये दोनों ही उत्तर इनके सही है, यानी कि बहुतों में किसी एक की विशेषता बताई गई है। इसमें कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों सब में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला आप देखोगे, कई ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ अध, ऊपरी, पुरः, अध यानी नीचे होता है, ऊपरी यानी ऊपर, पुरः यानी सामने, समक्षम, समीपम, मध्य, कृत, कृत यानी के लिए, अंतः यानी अंदर आदि शब्दों के साथ में सदैव है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ आप देखोगे वृक्षस्य अधः बालके स्थिते, तो यहाँ अधः शब्द आया है, तो इस नियम में शुरू में ही अधः शब्द आ गया है। अधः शब्द के योग के कारण यहाँ वृक्ष शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो वृक्षस्य। इसी प्रकार आगे तो शब्द है ऊपरी है, समक्षम, समीपम, मध्य, कृत्य, अंत आदि जितने इनमें से कोई शब्द आता है, तो इनसे पूर्व पद में हमेशा है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगले नियम आप देखोगे, तुल्यवाची शब्दों के योग में। तुल्यवाची से तात्पर्य दो वस्तुओं में तुलना की जाए। यहाँ किसी एक को अधिक बताया गया है, जिसमें कवियों में श्रेष्ठ कालिदास, और यहाँ तुलना की जा रही है और तुलना की गई वस्तुओं में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप देखोगे उदाहरण में, सुरेश महेशस्य तुल्य अस्ति, तो यहाँ तुल्यवाची शब्द है, तुल्य है, तुल्यवाची शब्द है, सुरेश महेशस्य। अब अथवा कोष्टक में जो लिखा हुआ महेशेन वा, यानी विकल्प से महेशेन भी आ सकता है, तो महेशस्य अथवा महेशेन तुल्य अस्ति। तो तुल्यवाची शब्दों में, शब्दों के साथ में षष्ठी अथवा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। दोनों रूप इसके शुद्ध रूप माने गए हैं। विशेष रूप से षष्ठी विभक्ति में इतना ही है। बाकी षष्ठी शेष एक सूत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें है वो संबंधित कर्म के साथ में है वो, जैसे यह संस्कृत की किताब है तो संस्कृतस्य पुस्तकस्य, तो इस प्रकार के शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे सप्तमी विभक्ति के बारे में। सप्तमी में एक ही अच्छा सूत्र है, आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, आधार के साथ अधिकरण होता है। अब आधार से तात्पर्य होता है, अगर कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है तो उसके बैठने का आसन हो, चाहे रहने के लिए गांव हो, तो जो जहाँ पर जिस स्थिति में जिसके आधार पर रह रहा है, तो उस आधार के साथ में अधिकरण या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप देखोगे इस उदाहरण में, नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठा है, तो राजा के बैठने का आधार है सिंहासन, तो सिंहासने तिष्ठति, सिंहासन पर बैठा है, इसलिए है वो सिंहासने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वयम ग्रामे निवसामः, वयम ग्रामे निवसामः, हम रहते हैं कहाँ, गांव में, तो गांव हमारे रहने का आधार है, इसलिए ग्रामे पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और तिलेषु तेलम विद्यते, तिलेषु तेलम विद्यते, तिलों में तेल होता है, तो यहाँ तेल का आधार
तिल हैं, तो तिल के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आधारो अधिकरणम, यानी आप समझ गए होंगे कि आधार में अधिकरण सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम अगले नियम की ओर चलेंगे। यस्मिन् स्नेह क्रियते तस्मिन् सप्तमी, जिससे स्नेह किया जाता है, जिससे प्रेम किया जाता है, उसके साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, पिता पुत्र स्नेहति, जिससे स्नेह किया जाता है, पिता पुत्र से स्नेह कर रहा है, इसलिए पुत्र के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पिता पुत्रे स्नेहति, पुत्र से स्नेह करता है, तो जिससे स्नेह करता है उसके साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संलग्नार्थक और चतुरार्थक चाहे शब्दानाम योगे सप्तमी विभक्ति होती, यानी संलग्नार्थक और चतुरार्थक, संलग्न और चतुर शब्दों के साथ में, या तो कोई किसी काम में लगा हुआ है, संलग्न का मतलब है कोई व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है तो उसके साथ में सप्तमी विभक्ति आती है, और या फिर चतुर है, कोई व्यक्ति किसी काम में चतुर है, जिस काम में चतुर है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ आप देखोगे सह स्वीकार्य संलग्न है, वह या महेश अपने काम में संलग्न है, तो संलग्नार्थक संलग्न हो गया, अपने काम में संलग्न है, इसलिए महेश है या सह स्वीकार्य, तो स्वीकार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जयदेव संस्कृत चतुर अस्ति, जयदेव संस्कृत में चतुर है, जयदेव है वो संस्कृत में चतुर है, होशियार है, तो यहाँ संस्कृत के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगले नियम में देखोगे, यदा एक क्रियाया अनंतरम अपरा क्रिया भवति तथा पूर्व क्रियाया तस्या च कर्तरि सप्तमी विभक्ति भवति, जब एक क्रिया के बाद कोई दूसरी क्रिया संपन्न होती है तो पूर्व क्रिया के साथ में उसके कर्ता के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप इसमें देखोगे पहले वाक्य में कि रामे वनम गते दशरथः प्राणान् त्यजत, अब यहां देखोगे आप रामे वनम गते शब्द आता है। गते शब्द आने का मतलब है एक क्रिया हो चुकी है और अब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है, तो जो पूर्व में क्रिया समाप्त हो चुकी है उसके कर्ता के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप देखोगे रामे वनम गते, राम पद में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, राम के वन गमन के बाद दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो जो पूर्व क्रिया है उसके कर्ता के साथ में सप्तमी विभक्ति आई है रामे के साथ में। इसी प्रकार आप देखोगे दूसरा उदाहरण, सूर्य अस्तम गते सर्वे भागा ग्रह में गच्छत, सूर्य अस्तम गता, तो यहाँ पूर्व क्रिया समाप्त हो रही है सूर्य अस्त होने पर, तो यह सूर्य है वो के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार से जो क्रियाएं पहले समापन हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है तो उनके साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आज हमारा कारक प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आप अच्छे से इन विभक्तियों का प्रयोग, किन किन शब्दों के साथ में किन किन विभक्तियों का प्रयोग होता है, नियमित रूप से सारे वीडियो है वो नियमित रूप से देखकर उनके एक नोट तैयार करें, जो कि जब जरूरत हो तब आप है वो आराम से रजिस्टर में देख सकते हैं। पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।